लखनपुर गांव में तोलूराम और रामू नामक दो भाई रहते थे। वैसे तो वो दोनों सगे भाई थे, पर दोनों का मिजाज और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ा भाई तोलूराम बहुत होशियार, चालाक और लालची किस्म का था। वही छोटा भाई रामू सीधा सादा और दयालु था। माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई तोलूराम ने रामू के भोलेपन का फायदा उठाकर बंटवारे में आई हुई कीमती वस्तुएं अपने हिस्से में ले ली। बेचारा रामू अपने सीधे सादे स्वभाव के कारण कुछ बोल ना सका। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन, पिताजी, अगले हफ्ते स्कूल फीस भरने की आखिरी तारीख है। अगर फीस वक्त पर ना भरी गई तो स्कूल वाले मुझे स्कूल से निकाल देंगे। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। अगले हफ्ते फीस भरने की आखिरी तारीख है और घर में एक पैसा नहीं है। यहाँ तक कि राशन भी सिर्फ 2 दिनों के लिए ही बचा है। अब क्या करेंगे हम? पैसों का इंतजाम कैसे होगा? क्या स्कूल वाले सच में भोला को निकाल देंगे? क्या वो अब नहीं पढ़ पाएगा? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। ये कहकर रामू घर से निकल आता है। घर पर तो वो बोल आया था कि वो इंतजाम करेगा, पर असल में उसे भी नहीं पता था पैसों का इंतजाम कैसे होगा। चलते हुए वो सोचने लगा, भाई से कुछ मदद ले ली जाए, और उसके घर जा पहुंचा। रामू, तू यहाँ कैसे? भैया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। अब ये मत कहना रामू कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भैया, भोला के स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख अगले हफ्ते ही है और घर में एक पैसा नहीं है। घर पर सिर्फ 2 दिनों का राशन बाकी रह गया है। अगर आपसे कुछ पैसों की मदद मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। फीस ना भरने पर स्कूल वाले भोला को स्कूल से निकाल देंगे। वो सब मैं नहीं जानता। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। दोबारा अगर कोई मदद लेनी हो तो मेरे घर मत आना। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब सुनकर रामू बहुत उदास हो जाता है। वो सोचने लगता है, घर जाकर वो क्या कहेगा। चलते चलते वो गांव से थोड़ा दूर आ जाता है। देर तक चलने के कारण वो बहुत थक गया था। एक तरफ उसे एक पेड़ दिखाई देता है। वो उसके नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और पैसों के बारे में सोचने लगता है। अब मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? भोला की स्कूल फीस ना भरी तो स्कूल वाले उसे निकाल देंगे और घर में भी राशन तक खत्म हो गया है। भैया ने भी मदद करने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते। ये कहकर वो वहां से अपने घर की तरफ लौटने लगता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि घर के एक कोने में ढेर सारा सोना, चांदी और नोटों के बंडल रखे हुए हैं। वो हैरान होकर अपनी पत्नी से पूछता है, इतना सारा सोना और पैसा हमारे घर में कहाँ से आया ये सब? हमें भी नहीं पता। कुछ देर पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक से यहाँ इतना सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी आ गया। जैसे कोई जादू, या फिर ये कोई जादुई खजाना है। जादुई खजाना? कहीं वो पेड़ जादुई पेड़ तो नहीं था? क्या कहा जादुई पेड़? कैसा जादुई पेड़? रामू अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है कि कैसे वो उस पेड़ के नीचे बैठकर कही हुई बात सच हो गई। वो लोग उन पैसों से भोला के स्कूल की फीस भर देते हैं, घर के सारे जरूरी सामान ले लेते हैं
और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर एक दिन रामू की पत्नी उससे कहती है, हमारे घर की हालत बहुत खराब है। अब इस पुराने और कच्चे घर में बारिश या तूफान से लड़ने की ताकत नहीं रही। क्यों ना आप जादुई पेड़ से एक पक्का और खूबसूरत घर ले आए। रामू भी जानता था उसकी पत्नी सही कह रही थी। उनके घर की हालत बहुत खराब थी। बरसात में बारिश का पानी भी घर में भर जाया करता था और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रामू अपने पत्नी की बात मानकर उस जादुई पेड़ के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। पेड़ के पास पहुंचकर वो फिर से पहली बार की तरह कहता है, काश मेरे पास एक खूबसूरत सा पक्का घर होता। लौटते वक्त वो बहुत उत्साहित होता है अपने नए और खूबसूरत घर को देखने के लिए, और घर पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब वहां एक आलीशान सा घर है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तोलूराम रामू के घर के पास से गुजरता है और रामू का आलीशान घर देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस रामू के पास कल तक खाने के पैसे नहीं थे, उसके पास इतना खूबसूरत घर कहाँ से आया। रामू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, ये जानने के लिए वो रामू के पास पहुँचता है। रामू, ये कैसा चमत्कार है। कल तक तुम्हारे पास एक पैसा नहीं था और आज तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। सरल और साफ मन का होने के कारण रामू अपने भाई को जादुई पेड़ के बारे में सब कुछ बता देता है। सब सुनकर तोलूराम हैरान रह जाता है। वो ठान लेता है कि वो रामू से ज्यादा अच्छा घर उस जादुई पेड़ से लेगा। अगले दिन वो जल्दी जल्दी उसी जादुई पेड़ के पास पहुंचता है और कहता है, काश मेरे पास रामू से भी ज्यादा खूबसूरत और बड़ा घर होता। लौटते वक्त वो बहुत उत्साहित था अपने नए घर को देखने के लिए। घर पहुंचकर वो दंग रह जाता है। जहां उसका बड़ा सा घर था, वहां अब एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसे एहसास होता है कि वो इस जादुई पेड़ के कारण बर्बाद हो गया। वो दौड़ता हुआ रामू के पास जाता है और कहता है, रामू, तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुमने मुझे जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया, पर मेरे साथ सब उल्टा हुआ। मैं तो बर्बाद हो गया। भैया, मैंने तो सब कुछ आपको सही सही बताया था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें डर है कि कहीं मैं तुमसे अमीर ना हो जाऊं। हो सकता है कि वो पेड़ सिर्फ जरूरतमंदों की इच्छा ही पूरी करता हो। मैंने बहुत साफ मन से इच्छा जाहिर की थी। आपने लालच में आकर जरूरत न होने के बावजूद उस पेड़ से फायदा हासिल करने की कोशिश की, इसलिए शायद वो आपके लिए उल्टा काम कर गया।